तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो सीरीज पर। और यहाँ पे हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लेकर आज आए हैं आपके लिए। और इन सभी प्रश्नों को आपको देखना है, पढ़ना है, समझना है। यदि आपको बनते हैं तो आप सबसे पहले कमेंट जरूर कर दें, और नहीं बनता तो फिर हमारे साथ जरूर आप उसको सॉल्व करें। लेकिन अभी तक हम जितना लेक्चर लिए हैं, जितना भी हम पढ़ाए हैं, 1 से लेकर हमारी जो वीडियो चली है 4 चौथी क्लास तक, उसी सब से लेकर यहाँ पास मिक्स क्वेश्चन को लिया गया है और थोड़े से क्वेश्चन लास्ट में जो है अलग है। तो सब चलिए हम यहाँ पे देखते हैं जो भी हमारे क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है, और इन सभी को हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही हमको बनेगा। इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमको बने। ठीक है, हमारा वही सवाल, पहले का सवाल। ठीक है, यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है, फिर 20% बढ़ा दिया जाता है, तो किताब की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कितना परिवर्तन आने वाला है। पहले घटाया गया है, बाद में बढ़ाया गया है। दोस्तों यहाँ पे भी आप इसको 3 मेथड से कर सकते हो। ठीक है ना, 3 मेथड से आप इसे कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे सूत्र वाला जो मेथड है उससे कहेंगे फार्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करिए। फार्मूला क्या था आपका? a + b + ab बटा 100। ठीक है, जो घटाया जा रहा है उसका मान ऋणात्मक होगा, जो बढ़ाया जा रहा है उसका मान धनात्मक होगा। पहले आपका -25 आएगा, प्लस उसके बाद में क्या है 20 है तो 20 आएगा, फिर -25 आएगा, फिर गुणे में 20 आएगा और बटे में आपका 100 आएगा। ठीक है, 25 × 9 25, 25 चौके 100, 4 × 9 4, 4 पंचे 20, तो यहाँ पास 5 हो गया। और 25 में आप 20 घटाओगे तो -5 आएगा, ये -5 ये, तो बचा -10। और माइनस चिन्ह क्या बता रही है आपको? माइनस चिन्ह क्या बता रही है? माइनस चिन्ह यह बता रही है कि आपका जो -10 आया ये डिक्रीज हुआ है। ठीक है, परसेंटेज जो है डिक्रीज हुआ, घटा है। पहले आपका मान लो 100 था तो उसमें से 90 हो गया, 10 आपका घट गया है। ठीक है, चलिए आंसर आ गया आपका पहला नंबर। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बस आंसर निकालना है। पहला मेथड आप सूत्र से निकाल सकते हैं, दूसरा मेथड हमारा कौन सा है? एक रेशियो वाला है। चलिए रेशियो वाला यहाँ पे करते हैं। 1/10 को हम लिख सकते हैं 10% बराबर क्या होता है? 1/10। यहाँ पास भी 1/10 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम अगर लिखे इनिशियल वैल्यू मतलब, या फिर आई भी लिखते हैं हम, इनिशियल वैल्यू मतलब प्रारंभिक जो मान है इसका 10 × 10 कहेंगे, जो नीचे में है। इसमें वृद्धि की जाती है, पहले नंबर में क्या है? वृद्धि की जाती है। तो 10 है, ऊपर में कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया, तो 1 बढ़ के कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। दूसरे में क्या है? 10% घटा दिया जाता है, तो इसमें से कितना घटा गया? 1 घटा गया, तो 10 है तो 10 से 1 घटा 9 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पास जो फाइनल वैल्यू इसकी आने वाली है, कितनी आने वाली है? यहाँ पास 11, यहाँ पास गुणे में 9 आएगा। तो अब बस गुणा कर लीजिए, आपका जो वैल्यू है देख लीजिए कितना आता है। 100 से 99 हो गया। 100 से कितना हो गया? 99 हो गया। अंतर कितने का मारा? अंतर 1 का मारा, मतलब आपका जो 1% है ये डिक्रीज हो गया। ठीक है ना, इंक्रीज नहीं हुआ है, डिक्रीज हो गया, माइनस हो गया। 100 से 99 हो गया। फार्मूला रखेंगे सूत्र वाला, वो भी कट जाएगा। देखिए 10 यहाँ पे है, प्लस 10 यहाँ पे है, एक माइनस एक प्लस। ठीक है, -10 × 10 यहाँ पे आएगा और बटे 100, 0 0 कट जाएगा, और ये 10 तो पूरा ही कट गया, -1 बचेगा यहाँ पे। और एक चीज हम यहाँ पे आपको और बताए हैं, इसी पे ध्यान दीजिएगा। जब भी कभी सेम वैल्यू का उतार चढ़ाव हो, दोनों सेम वैल्यू हो, तो आप यहाँ पे 10² 100 कर दो। जो भी वैल्यू है उतार चढ़ाव वाला जो भी है, उस कंडीशन पे सेम है तब होगा। और यहाँ पे हमेशा माइनस लगेगा चिन्ह। तो यहाँ पास देखिए है ना, 100/100 हो जाएगा, माइनस और घटाएंगे तो -1 ही आएगा, मतलब 1% जो है आपका डिक्रीज हो रहा है। आई ना मजा आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। चलिए ठीक है, 2 सवाल हो गया। हमारा तीसरा सवाल, और तीसरा सवाल भी बहुत ही जोरदार का सवाल है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो सेम चीज लिखी है, 20% बढ़ाया जाता है, 20% और बढ़ाया जाता है। ठीक है, इसमें प्लस माइनस नहीं है, उतार चढ़ाव नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे हम सीधा फार्मूला लगा देंगे 20 × 20। ठीक है, प्लस
20 गुणे 20 बटे 100। सीधा सीधा दिख रहा है, इसमें से हमारा 4 निकल के आएगा, 20 हो जाएगा 40, 40 धन 4 बराबर 44। आंसर है कहीं पे 44% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, मजेदार सवाल और बहुत ही बढ़िया सवाल। ठीक है, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% और बढ़ाया जाता है। बढ़ाई गई संख्या को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखना है। 44% तो हमारा आया है, लेकिन हमारा जो उत्तर है, उत्तर नहीं आया अभी। क्या नहीं आया, उत्तर नहीं आया। यहाँ पे ज्ञात क्या करना था, देखिए 44% हमारी संख्या आ गई है। पहले हमारी संख्या कितनी थी, 100 थी, और बढ़ करके संख्या कितनी हो गई, 44 अधिक हो गई, मतलब 144% हो गई। ठीक है, पहले 100% थी, कितना ज्यादा हो गई है। यहाँ पे आप इसे अभी यहीं पे निपटा भी सकते हो तो ज्यादा अच्छा होगा। क्यों, काटने पीटने में आसानी होगी इसलिए। 4 से काट के देखते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इसी के 25% यहाँ पे काट देते हैं, कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 और 4 छंग 24, 36 हो जाएगा, 36%। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 11 का डिफरेंस है। ठीक है, काट देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे का जो कैलकुलेशन है आसान पड़ जाएगा। तो आप देखना है क्या बताया, क्वेश्चन कहा बढ़ाई गई संख्या जो है कितने प्रतिशत घटाया जाए कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाए। तो जो बढ़ी संख्या है 36% है या फिर 44% है, तो कितना घटाया जाए कि आरंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो 11 घटाना है किसके रिस्पेक्ट में, 36 के रिस्पेक्ट में। तो 36 यहाँ पास, गुणे में यहाँ पे 100 आएगा। बस हो गया, यहाँ से हम इसे काट पीट कर और अपना जो सही वैल्यू है वो निकाल लेंगे। 4 9 36, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पास 25 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे में 9 आ जाएगा। ठीक है, 11 गुणे 25 बटा यहाँ पे 9 आएगा। इसे हम जब निकालेंगे, जोड़े घटाएंगे, तो 30 सही 5 बटा कितना जाएगा, 30 सही 5 बटा 9%। ये पहला आंसर जो है आपका ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं कि क्या चीज पूछा जा रहा है। तो बहुत ही बढ़िया सवाल ये वाला भी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दी हम सवाल को खत्म करना चाहते हैं कि चीनी के दाम में 20% वृद्धि हो जाती है यदि चीनी पर खर्च को पूर्ववत रखना है। क्या हो जाता है, चीनी का जो दाम है, मूल्य है, पहले 20% था, 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5 वृद्धि हो गई है। तो ये 5, ओरिजिनल माल इसका 5 है, सॉरी 5 है, अब वृद्धि होकर कितना हो गया ऊपर में, ये बढ़ के 6 हो गया। ठीक है, यदि चीनी पर खर्च को पूर्ववत रखना है तो कसौटी के बाद खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात क्या होगा। खपत में कमी कितना करना है, 1 करना है। खपत में कमी कितना करना है, 5 से 1 हमको करना है। और आरंभिक खपत क्या है, आरंभिक खपत आपका 5 है। तो कितना करेंगे आप, जो रेशियो आपका आएगा कितना करेंगे, 1:5 करेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1:5 आपका जो सही आंसर है ये वाला आ जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी तो अच्छी बात है, नहीं आई होगी तो भी अच्छी बात है, समझ लीजिएगा। आगे चलते हैं। एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, इसकी खपत 20% बढ़ जाती है, तो खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, 4% की कमी होगी। कैसे बोल दिए हम, पहले ही हम बताए हैं, यदि 20-20 का लोचा है आपका, 20 और 20 का, तो 4% की कमी होगी। 10-10 का रहता है तो फिर 1% की कमी होती है। ठीक है ना, ऐसे रखता है मान लीजिए आप भी कुछ। तो यहाँ पास हम देखते हैं 20% की कमी है, मतलब 20 का स्क्वायर बटा 100, फार्मूला अपना माइनस आएगा, इधर पे 400 आएगा, बटा में इधर में 100 आएगा, 0 0 कट जाएगा, बचेगा 4 - 4, जो कि आपका यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, 4% डिक्रीज हो गया। अगला सवाल, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया जाता है और 20% बढ़ाई जाती है, आरंभिक संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे क्या चीज पूछा गया है कि पहले जो संख्या थी उससे पहले 10% की बढ़ोतरी की गई है, उसके बाद फिर से उसी संख्या में 20% की बढ़ोतरी की गई है, तो जो आरंभिक संख्या आपकी पहले की संख्या थी उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। तो बहुत बढ़िया सवाल है, ऐसे ही फार्मूला लगा दीजिए, 10 प्लस कितना, दोनों बार बढ़ाया गया, प्लस ही प्लस का लोचा है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है।
10 गुणे 20 बटा 100, 0 0 कट गया, 30 धन 2 30 32%। उत्तर कितना आ गया? 32% उत्तर आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी आ गया खटाक से। अगला सवाल थोड़ा सा मोड अपना चेंज करता है यहाँ से, और मोड चेंज किया है, बाकी सवाल आपका बहुत बढ़िया है और ऐसे सवाल भी आपके आ सकते हैं परीक्षा में। तो फिर देखिए, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात किसका दिया गया है? लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात जो है 3:2 है। कितना दिया गया है? 3:2 दिया गया है। 20% लड़के हैं, 25% लड़कियां हैं। क्या है? वयस्क हैं, 18 साल से ऊपर हैं। तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं है? तो भैया देखिए, कॉलेज में जो है वयस्क छात्र का ही होना चाहिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए, जो 20% है, तो ये 20 को आप 3 से गुणा कर दीजिए, 20 तिहाई 60 हो जाएगा, ठीक है। 25 का गुणा 2 से कर दीजिए, ठीक है, 25 दूनी 50 हो जाएगा। एक रेशियो आप निकालिए, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं आंसर अपना लाने के लिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25 और ये, इसको दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? आपका आएगा 110 आएगा। और इसका जो हम वो निकालते हैं, एवरेज निकालेंगे पूरे लड़के और लड़कियों का। तो यहाँ पास 3 लड़के हैं मान लो, 2 लड़कियां हैं, ऐसे मान लो यहाँ पे जो दिया है ना, तो 3 लड़के 2 लड़कियां, टोटल कितने हो गए? 5। तो 5 यहाँ पे आएगा, 5 से हम यहाँ पे भाग दे देंगे। 5 से यहाँ पे आप भाग दोगे तो कितना होगा? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 मतलब 22% आएगा। तो 22% कौन निकले हमारे पास? जो वयस्क हैं, ठीक है ना। वयस्क कितने हमारे पास निकले हैं? 20% और 25%, इनका हम एवरेज निकाल लिए, जो 22% आया। टोटल कितना होगा? टोटल कितने छात्र होंगे? टोटल 100 रहे होंगे, ठीक है ना। टोटल 100 छात्र रहे होंगे, 100%, उसमें से 22% जो है तो ये वयस्क हैं, और जो अभी वयस्क नहीं है वो 100 में से हम 22 घटा देंगे। आंसर हमारा आ जाएगा 78% ऐसे छात्र हैं जो कि वयस्क अभी नहीं है, ठीक है। मतदाता सूची में भी नाम नहीं जुड़ा है। चलिए, उसी से संबंधित हमारा एक और प्रश्न सेम उसी तरह से है, आप खटाक से आंसर यहाँ पे हमको बता सकते हैं। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत मजेदार सवाल। चलिए, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितना है? 4:1 है। 75% लड़के तथा 70% लड़कियों की छात्रवृत्ति मिलती है। वही है, वहां पे वयस्क हो गए थे, यहाँ पास छात्रवृत्ति मिलती है, नहीं मिलती है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। यहाँ पे छात्रवृत्ति मिलती है, तो किसको नहीं मिलती है वो हम बता देंगे। अब इस पे भी वही कर दी, 75 का गुणा हम 4 से करेंगे, 75 का गुणा हम 4 से करेंगे, कितना आएगा? 300 आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पास हम प्लस ही लिखेंगे, इसका एवरेज निकाल लेंगे, और 70 का गुणा 1 से करेंगे, अनुपात उधर है, तो ये हो जाएगा 4 लड़के में 1 लड़की, तो एवरेज अपना कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, निकालेंगे, इसको जोड़ेंगे 370 आएगा, भाग देंगे 5 से, आपका जो सही उत्तर आएगा यहाँ पास 74 आएगा, है ना। 3 5 7 35 और 5 चौके 20, 74% आ गया। 74% क्या आया भैया आपका? 74% वो चीज आया है जिनको छात्रवृत्ति मिलती है। तो छात्रवृत्ति कितने को नहीं मिलती है? 100% टोटल है। टोटल कितने छात्र हैं? 100% टोटल हैं। छात्रवृत्ति मिलती है 74% को, ठीक है। कितनों को नहीं मिली? तो यहाँ पे 26% ऐसे छात्र हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है ना। मजा आया ना सवाल में। चलिए अगला सवाल और देखते हैं। एक परीक्षा में, ये सवाल थोड़ा सा अटपटा सवाल है। एक परीक्षा में 640 लड़के तथा 360 लड़कियां शामिल हैं। यदि 60% लड़के तथा 80% लड़कियां सफल रहीं तो असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे जो असफल छात्र है उनका प्रतिशत हमको निकालना है। यहाँ पास पहले हम 2 प्रश्न देखे, वहां पे रेशियो दिया हुआ था, रेशियो बोला जाए तो अनुपात दिया था, यहाँ पे अनुपात नहीं है। तो क्या करेंगे हम? अनुपात निकालने का हम पूरा प्रयास करेंगे।
तो कैसे दिया है, 640 दिया है, यहाँ पास है, ठीक है, काट दो भैया, 0 से 0 काट दिए, ठीक है, यहाँ पे 4 से काट दो, 4 × 9 4, ठीक है, 4 चौके 16, 4 9 36, रेशियो मिल गया हमको। इधर पे क्या करेंगे हम, कितना दिया गया है, 60% दिया है और इधर में 80% दिया है, तो बस हो गया, फिर गुणा कर लो, ठीक है। 0 भी हटा दो, यहाँ से 0 को भी मत रखो, 0 का कोई खेल नहीं है परसेंटेज में, इधर का 0 हम मार दिए, इधर दोनों में 0, ठीक है। तो 16 छंग कितना हो जाएगा, 96, 96, ठीक है, और यहाँ पे धन लिखते हैं हम, और 8 9 72 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी 72, और यहाँ पे 16 और 9 दोनों का एवरेज निकालेंगे, 25 हो जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, जोड़िए, जोड़िए, 168 आएगा, 168, ठीक है, बटे में आपका 25 आएगा। अब इसको हमें डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करोगे भैया, डिवाइड, हाँ देखिए, डिवाइड करने का यहाँ पे एक अपना अलग रूल है। कौन सा रूल है, ये नीचे में अगर 100 आ जाए तो हम दशमलव यहाँ पे लगा देंगे, हमारा आंसर यहाँ पे मस्त मजेदार आंसर निकल के आ जाएगा। तो यदि हम इस पे दोनों तरफ 4 से गुणा कर दें, ठीक है, 4 से हम गुणा कर देंगे तो हमारी जो संख्या है इधर पे कितनी बन जाएगी, है ना, 4 8 32, मतलब यहाँ पे 2 3 4 6 24 25 26 27 की 7 हासिल 2, 4 1 9 4 बच गई ना, 4 1 9 4 हो गई, और 5 6 ये हो गया, और यहाँ पास जो 25 चौको 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 आ गया यहाँ पे। अब इससे हमें क्या करना है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो दशमलव है, ये वाला जो 0 था हमारा, 0 यहाँ पे भी काम आ जाएगा, 0 यहाँ पे हमको नहीं काटना था तो दिक्कत कर गया थोड़ा सा, ठीक है, 0 नहीं काटेंगे, 0 अपने यहाँ रह आएगा, तो ऐसे ही करके कट के आ जाएगा सेम वैल्यू। तो ये 2 0 यहाँ से कटेगा, 2 यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, 67.2, ये 67.2 क्या है, सफल रही संख्या है। असफल कितना हो जाएगा, असफल आपका 100 में से घटा दीजिए, ठीक है, 100 टोटल है, 100 में से हम 67.2 घटाएंगे। एक चीज देखिएगा यहाँ पे, अगर हम किसी 100 है 100 में से हम 2 घटाएंगे तो 8 बचेगा, किनारे में 8 बचेगा ना, और 8 हमारा ऑप्शन में किस में 8 है, नीचे वाले में 8 है, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ज्यादा घटाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से भी देख सकते थे, जब यहाँ पे 25, यहाँ पे आपका 100 हो गया नीचे का, और 4 8 32 हो गया, मतलब 2, तो इधर भी हम नहीं करते, 32 आ गया, मतलब हम घटाएंगे उधर से, तो हमको 8 मिलना चाहिए किनारे में, इकाई में यूनिट डिजिट जो आप पढ़े हैं, इकाई में 8 आना चाहिए, जो कि यहाँ पे सेट हो रहा था, इस तरह से वाला हो जाता। एक छात्र को एक परीक्षा में 30 अंक प्राप्त हुए और 6 अंक से फेल हो गया, तथा दूसरे छात्र को 40 अंक मिलता है और उत्तीर्णांक से 6 अंक अधिक प्राप्त हुआ, तो अंक क्या है। ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे प्रश्नों में ये चीज कही गई है, 10 नंबर का प्रश्न है आपका। यहाँ पे कहता है प्रश्न की एक छात्र जो है, कोई बंदा है, उसको 30% मिलता है और 30% मिलने के बाद भी वो 6 अंक से फेल हो गया, मतलब 30% मिला, अगर इसी में इसके साथ में 6 अंक से फेल हुआ, मतलब 6 और मिल जाता है यहीं पे, ऐसे तो ये पास हो जाता। दूसरा बच्चा क्या कहता है कि 40 अंक प्राप्त किया है, कितने अंक प्राप्त किया है, 40 अंक प्राप्त किया है, और जो पास होना है, पासिंग मार्क जो है यहाँ पे, उत्तीर्णांक मार्क जो है, उससे 6 अंक अधिक पा गया, मतलब ये 40% जो है इससे 6 अंक ज्यादा पा गया, तो मान लो इसमें 6 अंक ज्यादा, अब घटा दो, ये पासिंग मार्क इधर का आपका टोटल हो जाएगा 30, और ये 30 पाया 6 पाता, तो ये पासिंग मार्क हो जाता, मतलब इधर पासिंग मार्क इधर, लेफ्ट राइट दोनों को बराबर, आप इसे सॉल्व करिए। ये वाला -6 है, -6 इधर आएगा तो 12 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला प्लस का 30 है, उधर जाएगा माइनस का 30 हो जाएगा, मतलब 40 में से 30 घटाएंगे आपको 10% बचेगा, ठीक है ना। अब क्या पूछा गया है, तो अधिकतम अंक क्या थे, ठीक है, प्राप्त हुए तो अधिकतम अंक क्या थे, मतलब टोटल अंक बताना है कि परीक्षा में कुल कितने, तो टोटल 100% रहा होगा। अब ये 10% को आप 100 बना दो, 100 कैसे बनेगा, इस पे आप 10 से गुणा कर दो, 100 बन जाएगा,
100% बराबर इधर पे आप 100 से 10 से गुणा कर दो। 120 कहाँ है 120? ये 120 बी नंबर पे है, आपका सही आंसर आ गया 120। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और लेते हैं। एक परीक्षा में 25% छात्र असफल हो जाते हैं। ओ 25% छात्र फेल हो गए, ठीक है, और केवल 450 छात्र सफल हो जाते हैं। परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी? यहाँ पे आप दो पक्ष लेके आंसर निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए 25% जो छात्र हैं ये फेल हो गए, टोटल कितने छात्र रहे होंगे? टोटल स्कूल में 100% छात्र रहे होंगे। 100 में से 25 तो फेल हो गए, बचे कितने? पास होने वाले कितने हैं? इसमें से 75% ऐसे छात्र हैं जो पास हो गए, और 75% छात्रों की संख्या कितनी है? 450 छात्र सफल हो गए। मतलब 75% का मान कितना दिया है? 450 दिया है। बस इसको आप सॉल्व करिए, आपका आंसर आपका तुरंत निकल के सामने आएगा। कैसे आएगा? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो यहां पास हम इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 75 आपका यहां पे है, तो हमें यहाँ पे कितना चाहिए? क्या पूछा गया था? कुल छात्रों की संख्या क्या है? कुल छात्रों की संख्या, तो इसे हमें 100 बनाना है। इधर पे क्या बनाना है? 100 बनाना है। तो 100 बनाने के लिए आप दो काम कर सकते हैं। पहला काम है कि इसी से पहले काम से निकालते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। 75% को आप पहले यहाँ पे 1% मान लीजिए। 1% बराबर, सॉरी 100% मान लीजिए यहाँ पे आप। 100% बराबर 450 गुणे 100, इधर भी दोनों साइड 100 का गुणा भाग यहाँ पे 75 से। इधर वाला जो 75 है इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ से हम काट देते हैं। 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, ठीक है ना। 3 कन्नम 3 और 15 तिया 45, तो ठीक कट गया ना। और ये 0, तो यहाँ पे 150 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो टोटल आपका जो आंसर आएगा 15 चौके 60, मतलब 600। 600 कुल छात्र हैं, जो कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सेट हो रहा है ना। है ना मजेदार क्वेश्चन, सवाल, जो भी कह लें आप, जैसा भी कह लें। अब क्या बताएं हम, सब तो बढ़िया है। अलगा सवाल, अगला। एक परीक्षा में सफल होने के लिए 35 अंक प्राप्त करने हैं। क्या करना है? एक परीक्षा में सफल होने के लिए 35 अंक चाहिए। कितने अंक चाहिए? 35% चाहिए तो पास हो जाएगा। यदि उसे 200 अंक प्राप्त होते हैं, कितने अंक प्राप्त होते हैं? 200 अंक प्राप्त होते हैं, और 10 अंकों से असफल हो जाता है। मतलब 35 अंक ये आपका पासिंग मार्क है, इधर पे लेफ्ट साइड में, समझ रहे हैं ना। 200 अंक पाया है, और इससे क्या हो, 200 अंक प्राप्त होते हैं, तो वह 10 अंकों से असफल हो जाता है। मतलब इसमें अगर ये जो 10 नंबर है, इसमें ये पा जाता तो ये भी पास हो जाता। 200 पाया है और 10 पाके वो असफल हो जाता है। मतलब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये पासिंग मार्क, ये पासिंग मार्क, सीधा सीधा यहाँ पे है 35% बराबर 210। ठीक है, आंसर आपका क्या निकलेगा? 100% बराबर, ठीक है, क्या आ जाएगा? 210 गुणे 100 बटे 35, और यहाँ पे आप इसे काटिए पेटिए, आंसर आपका निकल। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं आप, अगर आपको ज्यादा ना काटना हो, तो एक चीज और यहाँ पे हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इधर हम 2 का गुणा कर देंगे, इधर 2 का गुणा इधर कर देंगे, तो 35 यहाँ से देखिएगा, इसको भूल जाइए भाई। 35 दूनी 70, 70% बटा 2 बराबर, ठीक है, 210 है। अब यहाँ से हम काट देंगे इसे, देखिए 7 एकन्नम 7, ठीक है, 7 त्रिका 21, 30 आ जाएगा इधर पे। इधर यहाँ पास कैसे भी करके काट सकते हो, या फिर इसी के आगे रख लीजिए, कैसे भी करके काटिए, आपका सही आंसर तो आना ही है। ये जो 2 है, 2 का गुणा इधर पे आप कर देंगे, किसमें हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 हो जाएगा, यहाँ पे 60 हुई 600%, इस पे भी आपका आंसर जो है 600% आ जाएगा। गुणा करिएगा, ये 60 हो जाएगा, 10 इधर बचेगा, तो ये 100 पहुंच जाएगा। ठीक है ना, 60 दाहम। चलिए, लगभग थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा शायद, 1 मिनट वेट, बता ही देता हूं। अलग अलग कंफ्यूज
कन्फ्यूजन जो है दूर क्यों हो। ठीक है, यहाँ से फिर से सॉल्व कर देता हूँ मैं। हमारा सवाल क्या है, 35 दूनी हम 70 कर दिए, 70 यहाँ पे आ गया। ठीक है, बटे में 2 आ गया, परसेंट आ गई, बराबर 210 आ गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, परसेंटेज हमको चाहिए, यहाँ पे कितना परसेंटेज चाहिए, 100 चाहिए हमको यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 100 ले आते हैं। ठीक है, इधर पे क्या ले जाते हैं, 200 क्या है 200, और इधर पे हमारा आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, गुणे 100 भी आ जाएगा, बटे में हमारा 70 आ जाएगा। और क्या करेंगे आप, हम इसे काट देंगे, 0 से हम 1 0 काट देंगे, 7 1 9 7, 7 3 21, 3 दूनी 6 और 6 और गुणे 100 मतलब 600। ठीक है, आंसर आ गया हमारा, यही आंसर हमको लाना था। अगला सवाल हमारा 13 नंबर का है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जैसे आप पहले किए हो ना उसी तरह से ये वाला भी प्रश्न है, तो यहाँ पे भी हम उसी को अपने हिसाब से कर लेते हैं। एक प्रतियोगी को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 5 अंक से फेल हो जाता है। सेम पहले जो था, 30 अंक जो है पाया और 5 से वो फेल हो गया, मतलब यदि 30% पाने के बाद 5 और मिलता तो पास हो जाता। जबकि दूसरे प्रतियोगी को 40 अंक प्राप्त होते हैं और 10 प्राप्त होते हैं, उसे उत्तीर्णांक मतलब पासिंग मार्क जो 10 अंक अधिक प्राप्त करता, तो 40% धन अधिक पाया ना भैया, तो इसको मिटा देंगे और यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे करेंगे हम 10, फिर वही हो गया, मतलब माइनस ही, और ये हो जाएगा हमारा, इधर पे क्या लिखाते भैया, 10 लिखना बस हो गया। ठीक है, तो 10% ये क्या हो गया, ज्यादा पा गया है, तो ये पासिंग मार्क इधर का, पासिंग मार्क इधर का। अब देखिए मजेदार सवाल, 30 जो है, 30 को आप इधर ले जाएंगे तो 10% बचेगा, और 10 को आप इधर ले जाएंगे तो ये 5 और 10 15 हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा स्पीड में है। और इसको आप 100 बना दीजिए, 10 से गुणा करके, तो 100%, इसमें हम 10 का गुणा कर देंगे तो 150, मतलब जो टोटल अंक दिया गया था। ठीक है, तो क्या कहा, 10 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, तो उत्तीर्णांक अंक क्या है। ठीक है, तो 150 क्या है, देखिए 150 टोटल अंक है, अभी उत्तर नहीं आया हमारा, ये उत्तर नहीं है, 150 हमारा टोटल अंक आया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पासिंग मार्क क्या है। ठीक है, मार्क रिक्वायर्ड फॉर पास होने के होने के लिए जो रिक्वायर मार्क है वो कितना है, तो रिक्वायर कितना है, 35%, 30% है, तो टोटल मार्क हमारा मार्क्स जो आया है 150 का 30%, 30% धन 5 और पाएगा तब तो पास होगा इधर में, तो 0 0 0 0, 15 3 45 धन 5 बराबर, यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा तो 45 और 5 50, 50 नंबर अगर वो बच्चा पाएगा तब पास होगा। ठीक है ना, तो मतलब आपका ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होता है सही, पहला ऑप्शन जो है ये सही माना जाएगा, डी नहीं होगा। चलिए एक और जोरदार का सवाल है, लेकिन यदि इस जोरदार सवाल को थोड़ा सा बाद में करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, लास्ट में करते हैं इसको, इसके पहले 2 सवाल और कर लेते हैं तब मजा आएगा। चलिए, एक परीक्षा में सफल होने के लिए अधिकतम अंक का 36% अंक प्राप्त करना है। अधिकतम अंक का 36% अंक प्राप्त करना है, मतलब 36% अंक प्राप्त करना है अधिकतम अंक का। एक छात्र को 113 अंक प्राप्त होते हैं और 36 अंकों से असफल हो जाता है, मतलब क्या है, उसको पास होने के लिए यहाँ पे कितना चाहिए था, 113 तो पाया उसने, लेकिन 85 से असफल हो गया, मतलब इसी में अगर उसको 85 और मिल जाता वो निकल जाता, क्यों लात खाता घर जाके अपने मम्मी पापा से, है ना। तो यहाँ पास 36% बराबर, इनको हम जोड़ देंगे, 5 3 8, 8 1 9 और 1 198। ठीक है, और इसका हम 100% ही निकालेंगे, तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है, अधिकतम अंक क्या है, टोटल अंक बताना है, टोटल अंक कितना है। चलिए निकालते हैं, यहाँ पास 100% बराबर 198, ठीक है, गुणे 100 बटा 36। तो ठीक है, इसको आप काट के जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका जो आएगा
550 जो आपकी वैल्यू यहाँ पे दी गई है कितनी 550, ये वाली बी नंबर ये सही हो जाएगी। 36 का भाग देंगे आप इस पे 198 में तो 5.5 आएगा और गुणे कर देंगे आप यहाँ पे 100 से तो 550 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पास एक और सवाल है, यहाँ पे भी देखते हैं कि एक परीक्षा में सफल होने के लिए अधिकतम 33 अंक प्राप्त करना है। कितने अंक चाहिए भैया को? 33 अंक अधिकतम अंक है सफल होने के लिए, मतलब पासिंग मार्क इसका 33% है। और एक छात्र को 125 अंक प्राप्त होता है और 40 अंक से फेल हो जाता है। मतलब क्या हुआ, 125 अंक तो मिला लेकिन यदि 40 और मिल जाता तो पास हो जाता। तो इसमें ऐसे जोड़ देंगे, वही पुराना ही सवाल है, कुछ नहीं है। तो इस पे हम जोड़ दिए, 5 का 5 हो गया, 65 हो गया, 165 हो गया। और यहाँ पे हम भाग देंगे तो 100% इसे हम करना चाहते हैं, बराबर 165 गुणे 100 बटा यहाँ पे 33, 33 पंचे और 5 का गुणा 100 से 500। आपका सही आंसर यहाँ पे आ जाएगा पहला ऑप्शन जो है 500, ये आपका राइट उत्तर कहलाएगा। ठीक है, चलिए एक हमारा जो प्रश्न था 14 नंबर का जिसके बारे में हम बात किए, इसको निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है और इस पे देखते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र को 30 अंक प्राप्त होते हैं। कितना अंक प्राप्त हुआ? 30 अंक प्राप्त होता है, 30% अंक प्राप्त होते हैं। और क्या हुआ? और वह 25 अंक से असफल हो जाता है। कितने अंक से असफल हुआ? मतलब यहाँ पास जो उसका अंक है 25 अंक और मिलता तो ये पास हो जाता। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40 अंक प्राप्त होते हैं। तो 40 अंक दूसरा छात्र है तो इधर कर दो 40% को, 40 अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 25% अंक अधिक मिलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या हुआ, जो यहाँ पे पास होने वाला बच्चा है, जो उत्तीर्णांक मार्क है, पासिंग मार्क है, इधर पे तो चलो 40 मार्क है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो उत्तीर्णांक मार्क है, ये टोटल पासिंग मार्क आपके यहाँ पे फिक्स है, तो पासिंग मार्क से 25% अधिक अंक मिलते हैं। 25% अधिक अंक मिलना मतलब क्या है? तो जैसा हम पहले ही आपको बताए हैं कि 25% बराबर क्या होता है, 1/4 होता है। तो ओरिजिनल वैल्यू उसकी क्या है, 4 है, लेकिन 4 है, अब वृद्धि कितनी की 5 हो गई, मतलब 5/4। तो यहाँ पास 5/4 उसको अधिक मिल जाता है। या फिर यहाँ पे आप ऐसे भी मान सकते हो इसकी जगह पे कि आपका जो वैल्यू है तो 125% पाता है, 100 पाना था तो 100 की जगह में 125 पाता है। तो यहाँ पे आप 125/100 भी रख सकते हैं। इसको आप काटेंगे तो 5/4 ही आएगा। ये आपका समीकरण बन गया, इसको सॉल्व करेंगे आपका सही आंसर आ जाएगा। 4 का गुणा कर देंगे हम इस 40 से, 5 का गुणा इनसे कर देंगे तो 5 से 15 मतलब 150% प्लस और 75, 5 का गुणा कर देंगे 25 से तो 125 आ जाएगा, बराबर 4 का गुणा से 4 को 16, 160 आ जाएगा परसेंट। ये 150 को इधर ले जाएंगे तो 10% बनेगा, इधर आएगा तो 125 आ जाएगा, इसको 100 बनाएंगे तो 100% आ जाएगा, इधर पे आएगा 1250। ठीक है, तो 1250 टोटल अंक कहलाया। तो परीक्षा में अधिकतम उत्तीर्णांक अंक क्या थे, मतलब यहाँ पे वही चीज पूछा गया, टोटल मार्क आपका इतना हो गया, जो पासिंग मार्क है, ये सॉरी जो कुल क्या कहेंगे, टोटल मार्क्स जो है पास होने के बाद 100% जो है, तो 1250 नंबर का पेपर था और पासिंग मार्क पूछा, तो पासिंग मार्क आपका 30% धन कितना आएगा 25। तो 30% किसका आया है, 1250 का बटा 100। तो हम यहाँ से इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, 125 गुणे 3 करेंगे आप तो 375 धन 25 और इसको जोड़ देंगे तो आपका 400, मतलब पासिंग मार्क जो है यहाँ पे 400। तो वैल्यू आपकी यहाँ पे निकल के आ गई है। चलिए ठीक है, आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से। और ये थे हमारे आज के प्रश्न, आप भी सॉल्व किए होंगे। अब हमारी एक वीडियो लास्ट लेक्चर परसेंटेज की हम और बनाएंगे और इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन इसके अथाह हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप जितना क्वेश्चन करेंगे उतना ही कम है, लेकिन जो हमारी परीक्षा में आते हैं उसके अनुसार हम एक लेक्चर इसका और बनाएंगे जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा। और इसे आप देखिएगा अच्छी तरह से। और उसमें थोड़ा सा जैसे क्या है, चुनाव संबंधित प्रश्न होंगे, जनसंख्या से संबंधित होंगे और थोड़ा आय से संबंधित होंगे कि सैलरी कम हो जाती है, खर्च कर डालता है, तो 3 चीज ले रहे हैं। ठीक है,
आय से संबंधित होगा, ठीक है, चुनाव से संबंधित होगा और जनसंख्या। इस 3 चीज से मिलकर हमारा वो वीडियो बनेगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको आप जरूर देखिएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे आप लाइक जरूर करें, कमेंट करें आपको कैसी लगी, ठीक है, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से मजबूत रखिए। अभी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, जय हिंद, जय भारत।